हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पहला मैं पूजा खत्री फिर से अपने नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद है कि सभी मित्र अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे और हमारी तरह अपनी दैनिक कार्यक्रमों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे आज की शाम की शुरुआत करते हैं प्याज की हार्वेस्टिंग से। वैसे तो हमने बहुत सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं, बट जो ये प्याज है ना, ये बहुत टाइम पहले लगा रखा था। बहुत टाइम में नहीं, पर 4 महीने समथिंग हो गए होंगे। तो जो इसके साथ का प्याज है ना, वो मैंने बहुत पहले लगा दिया था और वो मैंने निकाल भी दिया है और बेच भी दिया है। तो ये जो वाला प्याज है जो, उसको मैंने लास्ट में लगाया था, क्योंकि इसकी जो टहनियाँ थी इनको हम मतलब जो इसके पेड़ थे उनको हम फेंकने वाले थे। मैंने कहा फेंकते नहीं है, लगा देते हैं, काम में आएंगे। तो अभी जो इसकी प्याज की गुठलियाँ हो रही है, बहुत अच्छी मात्रा में भी हो रही है, जिसकी मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। पर गोड़े नोड़े बहुत अच्छी मात्रा में कर रही है मैंने इसकी, और घास वास भी बराबर काटा था मैंने इसका। अभी लग रहा है कि जैसे मैं किसी झाड़ वाड़ को निकाल रही होंगी, तो झाड़ वाड़ नहीं निकाल रही मैं, इसमें से प्याज की गुठलियाँ निकाल रही हूँ। चौमास के टाइम पे ना सारी सब्जियाँ गल जाती है और सब्जियों के जो पेड़ वेड़ होते हैं ना, वो भी गल जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसके जो प्याज है ना, वो आधे से ज़्यादा मतलब ऐसे हाथ में रुई की तरह हो रहा है, क्योंकि वो गल गया है आधा, और जो ठीक ठाक है वो ठीक है। पर जो ठीक है ना, वो बहुत टाइम चलेगा, क्योंकि जो मैंने पहले निकाल दिया तो वो सड़ सकता है, बट ये वाला प्याज नहीं सड़ सकता, क्योंकि ये चौमास का टाइम का है। और इसको अगर सुखा दिया है एक बार, तो ये बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत लंबे समय तक चलेगा हमारे तड़का मारने के लिए। तो यहाँ पे एक टब करीबन मैंने निकाल दिया है और एक टब और होगा, जिसकी कि मैंने कोई उम्मीद भी नहीं करी थी कि इसमें इतना प्याज निकल जाएगा। क्योंकि जब लगाते टाइम ही मैंने बोल रखा था कि इसमें प्याज होगा नहीं होगा, मुश्किल है। क्योंकि जो ये खेत है ना, ये बंजर था, और इस बंजर खेत को हमने खोदा, फिर इसमें गोबर वोबर फेंका, और तब जाके हमने इसमें प्याज की टहनियाँ लगाई। उस टाइम पे उम्मीद नहीं थी कि इस पर प्याज होंगे। तो यहाँ पे प्याज को घर लेके आ गई थी मैं। उसके बाद मैं चली गई थी आज जो कद्दू के पत्ते होते हैं उनको लेने के लिए, जिनको कि हमारी साधारण भाषा में हम जुमी के पत्ते बोलते हैं, और आधे जो नीचे के कुमाऊँ वाले होते हैं ना, वो बोलते हैं गद्दू के पत्ते, और जो मेरे मायके वाले हैं वो बोलते हैं तुमड़ा पतेल करके। तो अपनी अपनी भाषा है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। यहाँ पे हमारे आम के पेड़ है, जिसपे कि बहुत सारी आम लग रखे हैं, और उस आम को ना मतलब छोटी छोटे आम के वो हैं दाने हैं, और उन्हीं के मतलब वहीं से पकना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े होंगे तब खाना है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे आम है, अचारी आम कहते हैं जिनको हम। तो यहाँ पे मैंने कद्दू के पत्ते तोड़े थे, और मेरे को साथ में यहाँ पे छोटे छोटे पंख मिले थे, पता नहीं किस चिड़िया के हैं, वो मेरे को भी पता नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे कद्दू के पत्ते तोड़ने के बाद मैं चली गई थी बाहर वाले कद्दू की टहनियों के पास, जहाँ पर कि स्वर्ण ने बहुत सारा खैन रखा था। तो पलायन करने का आधे से ज़्यादा रीज़न गढ़वाल में यही है करके कि स्वर्ण किसी भी चीज़ को नहीं रहने देता है। हमारे घर के बगल में ही हमने कद्दू की बेल लगा रखी है, और उसने उसके जड़ों से लेकर वहाँ चाची के खेत तक पूरा खैन खून दिया है। तो हमारे मतलब जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मतलब मेन कारण है जो ये जंगली पशु है, पशु पक्षियाँ भी बोलते हैं जिनको भाई, पक्षियाँ जैसे ये आजकल हमने चौलाई बूथ देखे तो घुघुत वगैरह सारा का सारा उसका नाश कर दे रही है। तो साथ में लीजिए मौसम का आनंद। तो मौसम आज काफ़ी अच्छा हो रखा था सुबह सुबह, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो शूट किया जाए। तो मौसम का आनंद लेने के बाद मैंने यहाँ पे कद्दू के जो ये जो वो होती हैं, सर बोलते हैं जिनको, छोटे छोटे पत्ते, तो इनको ऐसा छिलना पड़ता है। जो रेशे होती है वो अलग से निकालने पड़ते हैं, और बाल वगैरह है जो वो इनके झाड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज लिया था, उसको काटा था, और थोड़ी सी मैंने कद्दू के पत्ते। तो तेल गरम किया था, उसमें मरता लहसुन जीरा का तड़का और सरसों का। फिर उसके बाद इसमें प्याज, मैंने इसमें ग्रेवी नहीं बनाई थी। उसके बाद मैं खाना खाने ही लग गई थी करके बाहर आई, तब तक एक कंटर में यहाँ पर एक छिपकली बहुत देर से आवाज़ कर रही थी। तो जैसे ही हमने इस छिपकली को देखा, तो ये मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। मुंह से तो नहीं बोल रही थी, पर वैसे ही फटफट फटफट कर रही थी बहुत टाइम तक। तो यहाँ पे बिना किसी देरी के वीडियो शूट करके उसको छोड़ देने के अलावा ऐसा ना करने से हमने तुरंत कंटर नीचे निकाला और इसको छोड़ने की कोशिश की। छोड़ने की कोशिश करने से पहले ही वो खुद निकल गई थी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।